नमस्कार। आज हम एक ऐसे विषय पर बात करेंगे, थोड़ा गहराई से, जिस पर अक्सर खुलकर चर्चा नहीं होती। हस्तमैथुन और इसे कंट्रोल करने या शायद छोड़ने की जो पूरी यात्रा है। हाँ, बिल्कुल। हमारे पास ना एक डॉक्यूमेंट्री स्क्रिप्ट के कुछ हिस्से हैं जो इस टॉपिक को साइंस, साइकोलॉजी और एक मोटिवेशनल एंगल से देखते हैं, मतलब बिना किसी शर्म या जजमेंट के। हम्म। और कोशिश ये समझने की है कि कुछ लोगों के लिए ये आदत एक चैलेंज क्यों बन जाती है और कैसे इस पर काबू पाने से शायद मेंटल क्लैरिटी और हेल्थ सुधर सकती है। हाँ, और ये समझना जरूरी है कि ये सिर्फ विल पावर की बात नहीं है, इसके पीछे ना साइंस भी है। अच्छा, कैसे? देखो, जब कोई हस्तमैथुन करता है तो ब्रेन में डोपामाइन रिलीज होता है। ये वही केमिकल है जो हमें मान लो चीनी खाने से या सोशल मीडिया यूज करने से खुशी देता है। ओह, तो मतलब दिमाग के लिए सब एक जैसा ही है। काफी हद तक दिमाग ज्यादा फर्क नहीं करता, वो बस रिवॉर्ड का, उस खुशी का आदी हो जाता है। तो जैसे किसी और चीज की लत लगती है, वैसे ये भी हो सकता है। और अगर ये बहुत ज्यादा हो जाए तो इसके मतलब क्या परिणाम होते हैं? बिल्कुल हो सकता है। जब डोपामाइन बार बार बहुत ज्यादा रिलीज होता है ना, तो समय के साथ ब्रेन की सेंसिटिविटी कम हो सकती है। हम्म। नतीजा, व्यक्ति को मोटिवेशन की कमी लग सकती है, एंजाइटी बढ़ सकती है, या फिर गिल्ट, वो अपराध बोध वाली फीलिंग आ सकती है। गिल्ट, हाँ। और कभी-कभी ये पॉर्न एडिक्शन से भी जुड़ जाता है। और ये भी है कि ये हमेशा सिर्फ फिजिकल नीड नहीं होती। कई बार लोग बोरियत, अकेलेपन या स्ट्रेस से डील करने के लिए भी इसका सहारा लेते हैं। ये इंटरेस्टिंग है कि ये एक कोपिंग मैकेनिज्म भी हो सकता है, लेकिन आमतौर पर तो मेडिकल वर्ल्ड इसे नॉर्मल मानता है ना? तो फिर चिंता कब करनी चाहिए? सही सवाल है। मेडिकली ये नेचुरल है। प्रॉब्लम तब शुरू होती है जब ये आदत बाध्यकारी, मतलब कंपल्सिव बन जाए। कंपल्सिव मतलब जब कोई इसे रोज या दिन में कई कई बार करने लगे और ये चीज उसकी लाइफ पर नेगेटिव असर डालने लगे, काम पर, नींद पर, रिश्तों पर, यहाँ तक कि सेल्फ एस्टीम पर भी। तो क्या इसे हम एक बिहेवियरल एडिक्शन कह सकते हैं? व्यवहारिक लत। हाँ, कह सकते हैं। ये वो सिचुएशन है जहाँ इंसान जानता है कि उसे नुकसान पहुंचा रहा है, पर वो रोक नहीं पा रहा। जैसे गैम्बलिंग या ओवर शॉपिंग होती है ना, कुछ वैसा ही। ये जानना जरूरी है। तो फिर लोग इसे छोड़ना या कंट्रोल करना क्यों चाहते हैं? क्या सिर्फ शर्म की वजह से या कुछ और कारण भी है? शर्म एक फैक्टर हो सकता है, पर अक्सर वजहें ज्यादा गहरी होती हैं। कई लोगों को लगता है कि उनकी एनर्जी, उनका फोकस वो बट रहा है, वो उसे वापस पाना चाहते हैं। एनर्जी और फोकस, हाँ ये सुना है। बेहतर सेल्फ एस्टीम चाहते हैं। और कुछ कल्चर्स में, जैसे अपने यहाँ हिंदू और बौद्ध धर्म में, ब्रह्मचर्य की बात है, मतलब सेक्सुअल एनर्जी को स्पिरिचुअल ग्रोथ की तरफ मोड़ना। और आजकल वो नो फैप कम्युनिटीज भी काफी पॉपुलर हैं ऑनलाइन। हाँ, सही कहा। नो फैप जैसे आंदोलन इसी आइडिया पर बेस्ड हैं। ये ऑनलाइन ग्रुप्स हैं जहां लोग एक दूसरे को पॉर्न और हस्तमैथुन से दूर रहने में सपोर्ट करते हैं। मकसद तलब को दबाना नहीं, बल्कि उस पर मास्टरी हासिल करना है। तो अगर कोई इस रास्ते पर जाना चाहे तो प्रोसेस क्या होता है? ये रिबूट प्रोसेस जैसा सोर्स में कहा गया है, ये कैसे काम करता है? देखा, ये आदत को जबरदस्ती दबाने की बात नहीं है, ये उसे हेल्दी आदतों से बदलने की बात है। बदलने की, जैसे? हाँ, कुछ तरीके हैं जो काम करते हैं। रोजाना एक्सरसाइज, ट्रिगर्स, मतलब जो चीजें उकसाती हैं उनसे दूरी बनाना। ट्रिगर्स जैसे क्या? जैसे वो NSFW कंटेंट होता है, या कुछ एप्स, उनको ब्लॉक करना। कोल्ड शावर लेना, योग या मेडिटेशन करना, ये सब। और अपनी प्रोग्रेस को ट्रैक करना, शायद लिखने से भी हेल्प मिलती होगी। बहुत ज्यादा। अपनी प्रोग्रेस ट्रैक करना, जर्नलिंग करना, और सबसे जरूरी, सपोर्ट ग्रुप से जुड़ना। जो लोग सेम जर्नी पर हैं उनसे बात करना। स्क्रिप्ट में एक एक्सपीरियंस भी था। 30वें दिन तक मेरा दिमाग शार्प महसूस हुआ, नींद अच्छी हुई, और मुझ में लोगों से आई कांटेक्ट करने का कॉन्फिडेंस वापस आ गया। ये तो सुनने में जैसे पुराने ज्ञान और मॉडर्न साइंस का मेल लग रहा है, खासकर जब आप ब्रह्मचार्य की बात करती हैं। बिल्कुल। ब्रह्मचार्य का जो प्राचीन भारतीय कॉन्सेप्ट है, वो सिर्फ परहेज नहीं था, वो सेक्सुअल एनर्जी को क्रिएटिव, मेंटल या स्पिरिचुअल कामों में चैनलाइज करने का तरीका था। अच्छा। और कमाल की बात यह है कि मॉडर्न साइंस भी अब कुछ ऐसी ही चीजें कह रहा है। हमें पता है कि मेडिटेशन से ब्रेन की वायरिंग बदल सकती है, न्यूरोप्लास्टिसिटी। हाँ। कंट्रोल्ड एनर्जी से कॉन्फिडेंस और शायद टेस्टोस्टेरोन लेवल भी बढ़ सकता है। और जब लाइफ में कोई मकसद होता है तो वो ऐसी कंपल्सिव आदतों की जगह ले लेता है। तो मतलब ये पुराने तरीके असल में दिमाग को ट्रेन करने के ही तरीके थे। एक तरह से हाँ। तो कुल मिलाकर जो मैसेज है वो गिल्ट या शर्म का नहीं है, वो एम्पावरमेंट का है,
खुद पर कंट्रोल पाने का। निश्चित रूप से ये अपने शरीर और मन का मालिक बनने की यात्रा है, अपने गोल्स को लेकर ज्यादा फोकस होने की और अपने हायर सेल्फ से जुड़ने की। इसे ऐसे देखें, एक बार में एक दिन, एक बार में एक जीत। एक बार में एक दिन। और जाते जाते सुनने वालों के लिए एक सवाल छोड़ जाते हैं। हाँ, सोचिए किसी एक इच्छा या आवेग पर ये जो नियंत्रण पाने की कोशिश है, ये जीवन के दूसरे हिस्सों में सेल्फ इम्प्रूवमेंट और पर्सनल ग्रोथ के कौन से नए रास्ते खोल सकती है। ये सेल्फ कंट्रोल हमें और क्या सिखा सकता है?